चलो अंदर चलते हैं, वहां बैठकर आराम से बात करते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा मजा ले रहा हूं। अब बस। अब अल शहारा रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में शाम का वक्त था। हवा में हल्की सी धूल उड़ रही थी। चेक पोस्ट के पास एक खूबसूरत पुलिस अफसर सनाया मीर अपनी जीप के बोनट से टेक लगाए खड़ी थी। वह 30 साल की बहादुर मगर थकी हुई महिला थी। लंबी ड्यूटी, खाली रातें और अकेलापन उसे अंदर से खामोश कर चुका था। उसकी आंखों में अनुशासन के साथ थोड़ी सी उदासी भी छिपी थी। तभी दूर से एक काली लग्जरी कार चमकती हुई दिखी। सनाया तुरंत सधा हुई, अपना हाथ रिवॉल्वर की होल्स्टर पर रखा। इस सुनसान समय में कोई गाड़ी आना आम बात नहीं थी। गाड़ी आकर रुक गई। नंबर प्लेट पर अलमजान परिवार का शाही निशान चमक रहा था। ड्राइवर की सीट से एक लंबा चौड़ा शख्स उतरा। चलन में रुतबा और आंखों में अजीब गहराई थी। यह था शेख जैदान खालिद, एक अमीर और रहस्यमयी शख्सियत जिसके बारे में कई किस्से मशहूर थे। स्मगलिंग, गैर कानूनी डीलें और रेगिस्तान में छिपे हुए गुप्त कारोबार। शेख नजदीक आकर सनाया की तरफ देखने लगा, मुस्कुराया और बोला, अस्सलाम वालेकुम अफसर। सनाया ने सिर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम। आईडी और गाड़ी के कागज दिखाइए। उसकी आवाज खड़ी थी पर चेहरे पर हल्की सी गहरी हुई उलझन थी। इतना अमीर शख्स इस वीराने में क्या कर रहा है? शेख जैदान ने अपना वॉलेट निकाला, सोने के कार्डों के बीच से अपनी पहचान निकाली। मैं शेख जैदान खालिद हूँ, कुछ कारोबारी मुलाकातों के लिए शहर के बाहर जा रहा हूँ। सनाया ने कागजात चेक किए, लेकिन उसकी नजर गाड़ी के पिछले हिस्से पर ठहर गई। गाड़ी सामान्य से थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ छुपाया गया हो। ट्रंक खोलिए, उसने आदेश दिया। शेख ने हल्की सी मुस्कान दी। क्यों अफसर, क्या मैं किसी स्मगलर जैसा लग रहा हूँ? फिर उसने चाबी घुमाई। ट्रंक खुला, अंदर कुछ सूटकेस रखे थे। सनाया आगे बढ़ी, एक सूटकेस खोला। ऊपर कपड़े थे पर नीचे कुछ छिपे हुए पैकेट नजर आए। यह क्या है? उसने पूछा। शेख जैदान पास आया। उसकी सांस सनाया के कंधे को छू गई। बस कुछ तोहफे मेरी माँ के लिए, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच नहीं लग रहा था। सनाया ने रेडियो उठाया ताकि बैकअप कॉल करे, पर शेख ने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। रुकिए अफसर, इतनी जल्दी क्या है? रात लंबी है और आप अकेली लग रही हैं। सनाया के दिल में एक पल के लिए डर और जिज्ञासा दोनों उठे। हाथ हटाइए और पीछे हटिए वरना मैं कार्रवाई करूंगी, उसने कड़े लहजे में कहा। शेख की मुस्कान गहरी हुई। चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, बात आराम से कर लेंगे। चेक पोस्ट की छोटी सी इमारत में अंधेरा और खामोशी थी। सनाया ने एक लम्हा सोचा, फिर फैसला किया कि मामले को सुलझाने के लिए अंदर जाना बेहतर होगा। दोनों अंदर गए। दरवाजा बंद हुआ। बाहर रेत का तूफान उठने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अंदर हल्की रोशनी थी, एक बल्ब धीमे से जल रहा था। शेख जैदान ने चाय बनानी शुरू की, जैसे वह घर का मालिक हो। आपका नाम क्या है अफसर? उसने चाय का कप देते हुए पूछा। सनाया, उसने कहा एक घूंट लेते हुए। चाय में हल्की मिठास थी, शायद कुछ ज्यादा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। बातें शुरू हुई। शेख जैदान ने अपने महलों, कारों और ताकत की बातें की। सनाया ने अपनी ड्यूटी, थकान और अकेलेपन का जिक्र किया। आप थकी हुई लग रही हैं, शेख ने नजरें जमाते हुए कहा। काफी दिनों से उदास हूँ, सनाया ने बिन सोचे कह दिया। ड्यूटी ने जीना मुश्किल कर दिया है, खुशियाँ चाहिए, कुछ असली। शेख पास आया, कुर्सी जरा और करीब खींची। खुशी दे सकता हूँ अफसर, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, आजादी। मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। बात करते हुए उसने धीरे से हाथ सनाया के कंधे पर रखा। वह चौकी मगर रुकी नहीं। अमेरिका, जादू, लग्जरी का आकर्षण, वह एक कमजोर पल था। शेख ने रेगिस्तान में भटके एक मुसाफिर का मजाक सुनाया। सनाया हंस पड़ी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। कमरा अब गर्म लगने लगा था। शेख की नजरें उस पर जमी थी, जैसे वह शिकार को परख रहा हो। तुम बहुत खूबसूरत हो सनाया, इस वर्दी में भी, उसने कहा। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर तक चला गया। सनाया ने रोका नहीं। दोनों के बीच एक खामोश तनाव फैल गया। बाहर तूफान गरज रहा था, अंदर एक अजीब सा एहसास। उनके होंठ मिले, एक हल्का सा स्पर्श। शेख की पकड़ सख्त हुई। सनाया के दिल में डर और खिंचाव दोनों उमड़ आए। अचानक उसकी नजर शेख की जेब पर पड़ी। धातु की एक चमक, चाकू। यह क्या है? सनाया पीछे हटी। शेख हल्का हंसा। सुरक्षा के लिए? रेगिस्तान में क्या पता। शेख की बात अधूरी ही थी कि बाहर का तूफान तेज हो गया। इमारत हिलने लगी। शेख ने सनाया के करीब आने की कोशिश की। सनाया ने उसे धक्का दिया। रुको, तुम्हारी गाड़ी में क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। शेख का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब हो गई। तुम बहुत चालाक हो अफसर, वो ड्रग्स हैं, गोल्ड स्मगलिंग, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। उसने जेब से चाकू निकाला और सनाया की ओर बढ़ा। सनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन शेख तेज था। उसने सनाया को दीवार से लगा दिया। चाकू उसके गले के पास था। चुप रहो वरना। पर सनाया की आंखों में डर नहीं, समझ थी। वह शांत लहजे में बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहले बताओ तुम्हारी दौलत कितनी है? शेख चौंका, फिर घमंड से बोला, अरबों में है, महल, जमीनें, सब मेरा है। सनाया मुस्कुराई। वह अंदर ही अंदर योजना बना चुकी थी। वह करीब आई, शेख के होठों को छुआ और उसके हाथ के पीछे छिपे रेडियो का बटन दबा दिया। बाहर तूफान अपने चरम पर था। शेख ने चाकू एक तरफ रखा, सनाया को बाहों में लिया। दोनों के बीच की दूरी मिट गई। पसीने और डर के
बीच सनाया को अपनी सांसों की गूंज सुनाई दी। शेख ने कहा, अब तुम मेरी हो। उसने सनाया की वर्दी ढीली की। सनाया ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। अचानक बाहर से एक आवाज आई। क्या वह तूफान था या कुछ और? शेख रुक गया। क्या है? कुछ नहीं, सनाया बोली। पर उसी पल उसने रेडियो से सिग्नल भेज दिया था। शेख फिर पास आया। उसकी पकड़ सख्त थी। सनाया के दिल में डर और आत्मविश्वास दोनों थे। तभी रेडियो से आवाज आई, बैकअप पहुंच रहा है, पोजीशन होल्ड करें। शेख चौंक गया। सनाया ने मौका पाकर उसे जोर से धक्का दिया। रिवॉल्वर निकाली। हाथ ऊपर। शेख जैदान खालिद, तुम गिरफ्तार हो। गोल्ड और ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में। दरवाजा खुला। पुलिस टीम अंदर आई। शेख हैरान रह गया। तुमने मुझे धोखा दिया? सनाया के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। यह मेरा काम है शेख। टीम ने उसे हथकड़ी लगा दी। गाड़ी के ट्रंक से ड्रग्स और सोना बरामद हुआ। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, लेकिन जब शेख जैदान को ले जाया जा रहा था, उसने सनाया की ओर देखा। तुम मेरी दौलत चाहती हो? आओ, मैं सब दे दूंगा। सनाया कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में पुरानी उदासी लौट आई। क्या वह सच में गलत कर रही थी? क्या खुशी का यही रास्ता था? फिर उसने टीम से कहा, मैं इसे खुद हैंडल करूंगी, तुम लोग जाओ। पुलिस टीम बाहर चली गई, सोचकर कि सनाया बस कुछ सवाल करेगी, लेकिन सनाया ने हथकड़ी खोल दी। शेख हैरान, ये क्या कर रही हो? सनाया बोली, तुम्हारी दौलत मैं चाहती हूँ। शेख मुस्कुराया। या फिर मेरा प्यार? सनाया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद दोनों। शेख ने उसका हाथ थामा। दोनों कार में बैठे। रास्ता अंधेरा था, रेत अब पीछे छूट चुकी थी। सनाया खिड़की से बाहर देख रही थी, पर दिल कहीं और था। तुम्हें पता है, वह धीरे से बोली, मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। इस वर्दी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, नींद, मुस्कान, एहसास। शेख हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी। इसलिए तुमने मुझे बचाया, सनाया। सनाया ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी। गाड़ी अब शहर के बाहरी इलाके में स्थित शेख जैदान के महल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ऊंचे गेट खुले। गार्ड्स ने सलाम किया। अंदर का नजारा शाही था। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर सोने की नक्काशी और हवा में महकते इत्र की खुशबू। सनाया ने चारों तरफ देखा। यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। शेख झुककर बोला, अब तुम मेरी मेहमान हो, या शायद कुछ ज्यादा? सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। मगर उसके दिल की धड़कन तेज थी। डर, जिज्ञासा और एक अनजाना एहसास सब साथ मिल गए थे। रात के खाने के बाद शेख ने कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह उसे महल के एक कमरे में ले गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक बड़ा फौलादी लॉक बॉक्स रखा था। यह है मेरी असली दुनिया, शेख ने कहा। यहाँ वह सब है जो किसी को नहीं दिखाया जाता। सनाया ने तस्वीरों पर नजर डाली। उनमें राजनेता, विदेशी व्यापारी और कुछ पुलिस अफसर भी थे। उसका चेहरा फीका पड़ गया। ये तो इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क के सबूत थे। शेख मुस्कुराया। अब तुम सब जान चुकी हो सनाया, अब तुम मेरी राजदार बन चुकी हो। चाहो तो रानी बन जाओ, वरना रेत में गुम हो जाओ। कमरे में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। शेख जैदान और सनाया आमने सामने बैठे थे। बाहर रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी, पर कमरे के अंदर माहौल गर्म था। खतरा, आकर्षण, रहस्य का मेल। तो क्या तुम मेरी रानी बनने को तैयार हो? शेख ने पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। सनाया मुस्कुरा कर बोली, शायद यही मेरा मुकद्दर है, रेत में खोने के बजाय रेत की रानी बन जाना। दोनों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। शेख ने उसके हाथ थाम ली। तुम नहीं जानती ये दुनिया कितनी खतरनाक है। मेरे साथ रहोगी तो ऐश भी मिलेगा, पर दुश्मन भी बहुत होंगे। सनाया ने उसकी आंखों में झांका। मैंने डर को बहुत पहले मार दिया है शेख। उस रात दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी की कहानियां बांटी। शेख जैदान ने बताया कि कैसे उसने अपनी ताकत और दौलत से पूरा शहर अपने काबू में कर लिया था। फिर वक्त बदला। एक दिन शेख जैदान ने कुछ भरोसेमंद लोगों की मौजूदगी में सनाया से निकाह कर लिया। महल के एक हिस्से में छोटी सी रस्म हुई। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी और पृष्ठभूमि में अजान की हल्की आवाज। सब कुछ रहस्यमय मगर खूबसूरत था। उस पल सनाया के चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों की थकान मिट गई हो। शेख ने उसके लिए निजी सुरक्षा नियुक्त की। अब कोई भी उसकी बीवी तक बिना अनुमति नहीं पहुंच सकता था। दोनों ने साथ वक्त बिताना शुरू किया। सुबह अरबी कॉफी, दोपहर में रेगिस्तान की सैर और रात को तारों के नीचे लंबी बातें। सनाया को लगा जैसे जिंदगी अब शांत हो चुकी है, लेकिन सुकून कभी ज्यादा देर टिकता नहीं। एक रात जब शेख किसी मीटिंग के लिए बाहर गया, सनाया ने महल के अंदरूनी हिस्से से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने एक गार्ड से पूछा, पर वह चुप रहा। सनाया खुद नीचे उतरी। एक गुप्त दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, पर किसी मोबाइल की रोशनी झिलमिला रही थी। वह धीरे धीरे नीचे गई। सामने का मंजर देखकर वह सन्न रह गई। कुछ लोग मेज के चारों ओर बैठे थे। नक्शे, पासपोर्ट और पैसों के लिफाफे उनके सामने रखे थे। शेख जैदान अरबी में बोल रहा था, बंदरगाह पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, माल निकलना चाहिए, समझे? उसकी आवाज गूंज उठी। सनाया के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। आवाज सुनते ही सब लोग चौंक कर पीछे मुड़े। शेख की नजरें सनाया से मिली। अब वह वही मुस्कुराता हुआ आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने राज के लिए जान भी ले सकता था। सनाया, उसने धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे रहस्यों की रखवाली भी करोगी। अगर जुबान खोली तो यह महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। शेख की आंखों में खतरा चमक रहा था। सनाया कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक गहरी समझ। शेख, मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। जो भी करो अपने लोगों और अपनी सुरक्षा के साथ करो।
मैं दखल नहीं दूंगी, अगर कभी मदद चाहिए तो बस कहना, मैं साथ हूँ। शेख के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था, तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो, तुम समझदार हो सनाया। सनाया ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह जानती थी अब उसका हर कदम एक नए खेल का हिस्सा है। शेख ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अब तुम मेरे साथ रहोगी, इन रहस्यों की दीवारों के भीतर, और बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। सनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है शेख, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूँ। शेख ने गार्ड्स को आदेश दिया, इसकी सुरक्षा बढ़ा दो, कोई इसे परेशान न करे, यह अब मेरी अमानत है। अब वह सनाया पर पूरी तरह भरोसा करने लगा था। उसे यकीन था कि वह पूरी तरह उसके काबू में है। मगर सनाया के दिल में एक और आग जल रही थी। अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था, अब वह उसी की दुनिया का हिस्सा बनकर उसी दुनिया को मिटा देगी। उसके चेहरे पर जो सुकून था वह असल में एक खामोश साजिश थी। शेख जैदान खालिद को यह एहसास भी नहीं था कि जिस औरत पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। क्या सनाया अब भी उस पर यकीन कर सकती थी, या वह सिर्फ एक चेहरा थी जिसके पीछे बदले की आग छिपी थी? क्या शेख जैदान ने वाकई उसे धोखा दिया, या वह खुद किसी और बड़ी चाल का शिकार था? क्या सनाया ने बीवी बनकर उसके महल को अंदर से तोड़ने की योजना बनाई थी? क्या उसने उसके किसी करीबी गार्ड को अपने पक्ष में कर लिया था, या उसने महल में छुपकर कैमरे और ट्रैकर लगा दिए थे? किस पल वह सच्ची पत्नी बनी और किस पल उसने दुश्मन की मासूमियत का नकाब ओढ़ा? क्या असली राज्य सिर्फ स्मगलिंग तक सीमित था, या उसके पीछे राजनीति, पुलिस के गद्दार और एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी था? क्या सजा अदालत ने दी, या सनाया ने खुद वह सजा दी जो कानून भी नहीं दे सकता था? क्या उसने अपनी वर्दी और ईमान दोनों बचाए, या उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी? क्या वह अब भी महल की रानी बनकर रही, या अपने फैसले के साथ अकेली, सख्त और आजाद होकर रेत में गुम हो गई? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताइए कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल आवाज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें।